नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे उस विषय को बहुत से ज्ञानियों ने अपने अपने मत के हिसाब से हमें समझाने का प्रयास किया है। सनातन शास्त्रों के अंदर भी बहुत से ऐसे पाठ मिलते हैं जो इस प्रश्न को पूरा करते हैं कि हम लोग कौन हैं, मैं और आप कौन हैं। यह सिद्ध हो जाता है कि मैं और आप एक चेतना है। उसी प्रकार से एक नए मोड़ से इस वीडियो में सिद्ध होगा कि हम और आप एक चेतना है, कोई शरीर नहीं है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने अलग अलग रास्ते से समझाने का प्रयास किया है। यह भी एक संत की वाणी है, उसी के आधार पर वीडियो बनाया गया है। संत जब समझाते हैं तो इस प्रकार से शुरू करते हैं। संत बोलते हैं, क्या हम इस संसार में किसी अमर वस्तु की कल्पना कर सकते हैं? क्या हमने कोई अनंत या शाश्वत वस्तु आज तक देखी है? ये तो साधारण मनुष्य के लिए मात्र शब्द है। हम यहाँ ऐसी किसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वे यहाँ विद्यमान ही नहीं है। लेकिन हम लौकिक, सीमित और अनंत, शाश्वत, सर्वव्यापक के अस्तित्व का अनुमान जरूर लगा सकते हैं। संसार एक परिणाम की स्थिति में है और इसलिए इसका एक कारण भी अवश्य होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम स्वीकार करते हैं कि कारण कम से कम परिणाम जितना महान तो होना ही चाहिए। यदि अधिक नहीं है तो उतना तो होना ही चाहिए। संसार इतना विशाल, सृष्टि इतनी अपार है, इसलिए इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस संसार का कारण कम से कम उतना ही विशाल, उतना ही अपार, उतना ही भव्य और उतना ही आकर्षक होना चाहिए जितनी कि यह संसार और सृष्टि है। लेकिन इस कारण के सर्वोच्च परिणाम में, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, वह निकल के आता है। एक विशेषता भी है कि परिणाम प्रकृति में परिवर्तनशील है जबकि कारण अपरिवर्तनशील है। तो वह कारण क्या है? जब संत आगे बोलते हैं तो वे कहते हैं कि अब यह जो परिणाम है और जो कारण है, उसमें कारण न केवल अपरिवर्तनीय है बल्कि आध्यात्मिक भी है, जो भौतिक शरीर और दुनिया से अलग है। अब आप मुझसे यह सवाल पूछ सकते हैं कि मैं यह कैसे जानता हूँ कि यह आध्यात्मिक है, ऐसा संत बोल रहे हैं। संत इसका जवाब देते हैं, यह फिर से हमारे भीतर की चेतना के तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कोई जीव अपने व्यक्तित्व को पदार्थ या धातु का एक पिंड मान सकता है? निश्चित रूप से नहीं मानेगा, क्योंकि हम सोचने वाले प्राणी हैं जो चीज़ों को जानने में सक्षम होते हैं और स्वाभाविक रूप से हम कल्पना नहीं कर सकते कि पदार्थ का एक पिंड कभी सोच भी सकता है। पदार्थ को निष्क्रिय और मृत माना जाता है और वह ऐसा ही होता है। और पदार्थ एक ज्ञात वस्तु की स्थिति में है जिसको जाना जाता है, यानी पदार्थ को जाना जाता है, न कि जानने वाले विषय की स्थिति में है, यानी पदार्थ किसी को जानने समझने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम पदार्थ के ज्ञाता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम स्वयं पदार्थ नहीं हो सकते। हम बुद्धिमान प्राणी हैं जो हमारे बाहर पदार्थ के अस्तित्व और संचालन को हम देख रहे हैं और पूरे विश्व को एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखते हुए स्वाभाविक रूप से हम इस दुनिया के पर्यवेक्षक हुए, ऑब्जर्वर हुए, देखने वाले हुए, यानी संसार को जानने वाले हुए, ऐसा संत समझाते समय कहते हैं। संत आगे कहते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक बुद्धिमान प्राणी और पदार्थ के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी भले किस प्रकार से आ सकती है जो कि इस बुद्धिमान पर्यवेक्षक की प्रकृति से बिल्कुल अलग है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन हम एक सामान्य नियम को अच्छी तरह से जानते हैं कि समान चीज़ें हमेशा समान को आकर्षित करती हैं और विपरीत चीज़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को दूर फेंकती हैं। यदि पदार्थ को चेतना का ध्यान आकर्षित करना है, जैसा कि सामान्य धारणा के मामले में होता है, तो स्वाभाविक रूप से चेतना और पदार्थ के बीच कुछ समानता होनी चाहिए। अन्यथा पदार्थ और चेतना के बीच वह जबरदस्त जो निरंतर आकर्षण है वह नहीं बनेगा। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह जोड़ने वाली कड़ी आखिर में क्या है जो पदार्थ और चेतना के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित करती है। क्योंकि इस दुनिया में केवल दो सिद्धांत हैं, पदार्थ और चेतना। पदार्थ तो वो है जो हम देखते हैं और वह सभी है
चाहे वह छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा। इसलिए जोड़ने वाली कड़ी कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती। यह या तो चेतना होनी चाहिए या पदार्थ, इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। अगर हम कल्पना करें कि पदार्थ और चेतना को बीच जोड़ने वाली कड़ी सिर्फ पदार्थ है, तो यह तर्क है वह शुरू में ही विफल हो जाता है, क्योंकि जोड़ने वाली कड़ी जो कि पदार्थ है तो वह फिर से, यानी पदार्थ जो जुड़ रहा है पदार्थ के साथ तो जुड़ जाएगा, लेकिन अब चेतना के साथ कैसे जुड़ेगा? अगर पदार्थ चेतना के साथ जुड़ सकता तब तो किसी कड़ी की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस प्रकार से एक अनंत बहस में यह चीज़ चलती चली जाएगी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोई भी समाधान नहीं आएगा, तो वो किसी भी निष्कर्ष के ऊपर यह बहस नहीं पहुंचेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कल्पना करें कि चेतना ही चेतना और पदार्थ के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, तो फिर से वही कठिनाई उत्पन्न होगी। चेतना के साथ तो जुड़ जाएगी, पदार्थ के साथ कैसे जुड़ेगी? क्योंकि अगर चेतना पदार्थ के साथ जुड़ सकती तब तो पहले वाली चेतना और पदार्थ आपस में ही जुड़ जाते, तीसरी चीज़ की आवश्यकता ही क्यों थी? और फिर है भी दो ही चीज़, दो ही सिद्धांत है, एक पदार्थ और चेतना, क्योंकि हमें इस दूसरी चेतना और पदार्थ जिनको जोड़ना है, जो उद्देश्य है, उनके बीच संबंध की प्रकृति की कल्पना तो करनी ही होगी, तो यह संभव ही नहीं है। इसलिए अगर हम जानने वाले विषय और वस्तु, ज्ञात वस्तु दोनों को अलग अलग तत्व चेतना और पदार्थ मानते हैं, तो हम उनके बीच कभी भी कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो या तो पदार्थ है या चेतना है, इन दोनों में से एक ही चीज़ है। यहाँ तक तो संत आ गए समझाते समझाते। इसलिए इन दोनों का अंततः सिद्धांत अलग अलग मानना असंभव है, संभव नहीं है। फिर एक तीसरा विकल्प ये होगा कि या तो पूरी चीज़ को पदार्थ के रूप में माना जाए, जैसे कि आज भौतिकवादी मानते हैं कि, और वे कहते हैं कि चेतना जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर यह है तो हम दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और चेतना को केवल पदार्थ की एक शाखा के रूप में मानना उनके लिए बहुत आसान है। जैसे आग माचिस की एक शाखा है, आग दिखती नहीं है, माचिस की डिब्बी जो 1-2 रुपए में आती है वह पड़ी रहती है, लेकिन वह माचिस की डिब्बी पूरे शहर को आग लगा सकती है। वैसे ही बहुत से लोग सोचते हैं कि चेतना एक भौतिक मस्तिष्क का एक सीक्रेशन है, स्राव है, उसका उत्पाद है। इस प्रकार हम खुद को भौतिकवाद में डालते हैं, यह मानते हुए कि सब कुछ केवल पदार्थ ही है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इस परिकल्पना को स्वीकार भी करते हैं और ऐसा मान भी लें कि हम सभी पदार्थ, यानी हम शरीर हैं, हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के रिश्तेदार हैं, हम केवल इतने ही हैं, तो जिस तथ्य को हमने हमेशा सोचने और पदार्थ को एक वस्तु के रूप में देखने की अपनी क्षमता बनाई है, उस तथ्य को तो नकारना पड़ेगा। तो हमें मानना पड़ेगा कि हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, हम एक पत्थर की तरह सोच सकते हैं, हम एक पानी की तरह सोच सकते हैं। इसलिए हमें इस अपरिपक्व भौतिकवाद के सिद्धांत को सत्य की खोज के लिए अपर्याप्त मान करके अलग रखना होगा। तो देखिए संत ने कितना गहरा चिंतन करके कितनी सुंदर बात कही है। और हमारे पास एकमात्र जो विकल्प है वह यह है कि हम केवल चेतना है, इसी को सत्य मानिए, इसके बाहर कुछ भी वास्तविक नहीं हो सकता। संत आगे कहते हैं कि मनुष्य को शिक्षित करना बहुत मुश्किल है। वह हमेशा अपने पसंदीदा सिद्धांतों, परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। उसके पास कभी भी उस आंतरिक संस्कृति और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए फुर्सत या समय नहीं होता जिससे वह जान सके कि वह उच्चतर क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि वह केवल एक शरीर ही नहीं है, वह उससे बहुत आगे है। हम केवल इस धरती के नहीं हैं। हमें इस भ्रम को भूलना होगा। जब हम इस धरती पर पैदा हुए तो हम अपने साथ कोई धर्म लेकर के नहीं आए, हम अपने साथ कोई संपत्ति लेकर के नहीं आए, न ही हम अपने माता पिता को पैदा होने से पहले जानते थे। हमें यह सब बाद में सिखाया गया। फिर हमने अपने मन में उन परिस्थितियों के आधार पर कुछ अवधारणाएं विकसित की जिन परिस्थितियों में हम पैदा हुए थे। इस प्रकार का संत आगे समझाते हैं। संत उदाहरण देते हैं, हम जहाँ हैं, वर्तमान में हम जहाँ हैं, जिनके बीच हैं, उनसे अलग किसी दूसरा जो क्षेत्र है उसमें अपनी अगर स्थिति की कल्पना करें कि हम इस जीवन के बाद में कोई नया जीवन किसी दूसरे घर में लेंगे, किसी दूसरे देश में लेंगे, किसी दूसरे धार्मिक परंपराओं को मानने वाले परिवार में जन्म लेंगे। यदि हम अपने शरीर से अलग होकर कहीं और या किसी और के परिवार के सदस्य बन कर के सोचें तो हमारी अवधारणाएं पूरी तरह से अलग हो जाएंगी।
हम दूसरों को माता पिता, रिश्तेदार, मित्र आदि मानेंगे और हमारा धर्म सोचने, महसूस करने और कार्य करने का तरीका वह भी सब अलग होगा। इसलिए हमारे जीने के तरीके जो है परिस्थितियों, उन स्थितियों के अनुसार अलग अलग होते हैं जिनमें हम रहते हैं, या जो हमारा वर्तमान होता है, क्योंकि हम वर्तमान से आगे एक पल भी नहीं सोच पाते। सोचने की न तो क्षमता होती है, न ही उतनी शिक्षा हमारे पास में होती है। तो आज की इन परिस्थितियों को ही हम अंतिम क्यों माने कि जो आज हमारी परिस्थिति चल रही है केवल यही हमारी वास्तविकता है? क्या कल का समय नहीं आएगा? आज शाम, कल सवेरा, अगला महीना, अगला साल, सदियों के बाद में क्या वह समय नहीं आएगा? और अपने सोचने के तरीके को उन्हीं तक सीमित क्यों रखें कि जो केवल अभी का ही समय है? हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हम इन या उन परिस्थितियों में बंधे हुए नहीं हैं जिनमें हम पैदा हुए हैं या पैदा होंगे। हमारे पास स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है। क्यों न हम पूरी दुनिया के नागरिक के रूप में, इस पूरी सृष्टि के नागरिक के रूप में सोचें कि क्या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए? क्यों खुद को एक परिवार, एक समुदाय, यहाँ तक कि एक देश तक सीमित रखें? हम किसी विशेष देश से संबंधित नहीं हैं। हमारा जीवन किसी देश के मानचित्र की लकीरों में सिमट कर रहे, केवल ऐसा ही क्यों हो? हम एक तरह से आध्यात्मिक प्रबुद्ध आत्मा हैं और हमारे संबंध बलपूर्वक किसी ऐसी चीज़ से स्थापित होते हैं जो हमारे ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली, विशाल और गहरी है। इससे सिद्ध होता है कि हम एक चेतना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पंच धातु का शरीर जरूर है हमारे पास में, लेकिन यह हम नहीं है। हम इससे अलग हैं। यह आने वाले समय में सड़ेगा, गलेगा। हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हमारी पहचान एक चेतना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संत ने एक नए तरीके से यह समझाने का प्रयास किया कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, हम एक चेतना है, किसी अन्य जो भंडार चेतना का है, जिसे सार्वभौमिक चेतना, यूनिवर्सल एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, जिसे एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस बोलते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हम उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा टुकड़ा है हम। वो बहुत विशाल है। हमें शरीर मिलता है, आज मानव मिला, कल कोई और मिल सकता है, या दोबारा मानव मिल सकता है। यह चक्र रुकता भी है, लेकिन वह दूसरा विषय है, मोक्ष वाला। तो इस प्रकार से यह सिद्ध किया गुरु ने कि किस प्रकार से हमें विश्वास हो जाए, वह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम एक चेतना है, और चेतना यानी आत्मा है। तो यह जो आपने वीडियो सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो वर्तमान में आप इस वीडियो को सुना, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।